जिनसे पद्मासन बने पद्मासन लगाइए। एक पैर रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, भले 5 सेकंड के लिए हो। हाँ हाँ। उदरीय श्वसन गिनती के साथ यौगिक श्वसन करें। पहले ये 3 भाग में कर लेते हैं ना। पहले उदरी, आज सिर्फ यही अच्छे से सीखेंगे, उदरी, वक्षीय और स्कंदी, फिर तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में, लंबा श्वास लेना, पेट फुलाना, धीरे धीरे छोड़ना, पेट पिचकाना। 1 2, चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा रखिए। 1 2 1, इत्मीनान से। 2 1 2 1 2। और प्रयास कीजिए, नाभि पीठ तक चिपक जाए, ऐसा प्रयास करना है। 1, धीरे धीरे श्वास लीजिए, पूरा पेट को तानिए, पेट की त्वचा तक खिंचाव, तनाव, रक्त का प्रवाह बढ़ा हुआ। 2 1 2 1 2 1। लंबा श्वास लेना, पेट फुलाना, पीठ नहीं, पीठ थोड़ा सीधा, पीठ, कमर। 2 स्वस्थ, आराम से रिलैक्स। अब हम करेंगे, ये तो था उदरी श्वसन, अब हम करेंगे वक्षीय श्वसन। इससे क्या, फेफड़े के निचले भाग पर ज़्यादा ऑक्सीजन हम पहुंचाने का प्रयास किए। इसमें मुद्रा रहेगी, ये चिन्ह मुद्रा था। अब इसको तीनों उंगलियों को हल्का यहाँ पर ऐसे टच कर लेंगे, ये हो गया चिन्मय मुद्रा। ये ऐसा, पहले ऐसा था खाली, अब ये तीनों उंगलियों को यहाँ गुद्दी में रखेंगे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ये हुआ चिन्मय मुद्रा। हल्का टच करना है, आराम से रखिए। और श्वास लेते समय अभी पेट आगे पीछे हो रहा था, इस बार सीना में फैलाव होगा। ऐसा पेट अभी ऐसे हो रहा था, अब सीना ऐसे होगा, ऐसे करके, ऐसा सीने में फैलाव, 2 में सीने में संकुचन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीधी, शुरू करते हैं। 1, पूरा ध्यान फेफड़े पर। 2, पेट आगे पीछे हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान छाती पर रखेंगे। 1 2 1, इत्मीनान से लीजिए, पूरा छाती में प्रसार।
2, इत्मीनान से छोड़िए, छाती में संकुचन। 1, हाँ बहुत बढ़िया। 2, 1, हाथ ऐसे रख लीजिए, हाँ इसको हल्का टच करना है। 2, कोई बात नहीं, ऐसे रख, आराम से रखिए। 2, 2 हो चुका था क्या? 1, 1 में श्वास लेना, सीना में प्रसार। 2, हाँ 1, 2, 1, 2, स्वस्थ। आराम से आंख खोल लीजिए। अभी हमने किया था वक्षीय श्वसन। पहले अभ्यास में फेफड़े के निचले हिस्से के लिए था, अभी जो फेफड़े के बीच के हिस्से के लिए अभी जो किए हैं। अब जो तीसरा अभ्यास करेंगे वो फेफड़े के ऊपरी हिस्से के लिए। सामान्यतः फेफड़े के ऊपरी हिस्से पर ऑक्सीजन ज़्यादा जाता नहीं, क्योंकि हम जो उथला श्वास लेते हैं ना, वो श्वास लेते हैं गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर ज़्यादा जाता है, ऊपर हल्का फुल्का आता है। तो ये है स्कंदीय श्वसन, कैल्कुलर ब्रीदिंग। तो फेफड़े का चित्र तो देखे हैं ना आप लोग, यह श्वास नली है, श्वास नली से ऐसे बीच से ऐसे ब्रोंकी 2 ठो नली निकलता है, फेफड़ा ऐसे रहता है ना। तो आप नाक से श्वास लिए, थ्रोट ट्रेकिया होते हुए ऐसे जाता है, फिर नीचे गिर जाता है श्वास। अब ऐसे करके हमको कल्पना करना है कि ऊपर की ओर जा रहा है, कल्पना करना है, जाएगा तो अपने हिसाब से ही, लेकिन हमको कल्पना करना है कि नाक से ऐसे गया, ब्रोंकी से निकला, फिर फेफड़े के ऊपरी हिस्से की ओर भी जा रहा है, यह कल्पना करना है। और उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए थोड़ा सा कंधे को ऐसे ऊपर उठाएंगे हल्का, तो हमारा जो कल्पना साकार रूप लेगा। और मुद्रा रहेगी, अभी हमने शुरू में चिन्ह मुद्रा लिया था, फिर चिन्मय मुद्रा, अब आदि मुद्रा। ये अंगूठा को हल्का सा ऐसे दबा लेना है और दोनों हाथ वहीं पर घुटने के ऊपर। श्वास एक बार देख लीजिए कैसे करना है। श्वास लेते समय ऐसा हल्का कंधा ऊपर होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा श्वास ऊपर जाए, आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। मानसिक ऊर्जा प्राणिक ऊर्जा को कंट्रोल करती है, आप मन से लगाएंगे तो वहां तक जाएगा ही। चलिए ठीक, कमर पीठ गर्दन एक सिद्ध में शुरू करते हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, कीजिए कीजिए, शरीर के साथ बने रहिए। 1, हाँ पूरा हल्का कंधा ऊपर ले जाइए ताकि आपको लगे फेफड़े में अंदर जाके ऊपर की ओर आ रहा है। 1, 2, 1, हल्का कंधा ऊपर,
2, स्वस्थ, आराम से रिलैक्स। देर तक बैठे हो, कमर वगैरह दर्द दे रहा हो तो आप शवासन कर सकते हैं। अब हम करेंगे फुल डीप ब्रीदिंग, पूर्ण यौगिक श्वसन। ये तीनों को एक साथ मिला देना है। एक ही श्वास में उदरीय श्वसन, वक्षीय श्वसन और स्कंदी श्वसन, और एक ही प्रश्वास में ये तीनों स्कंदी, वक्षी और उदरी। तो इसके लिए मुद्रा अभी हमने शुरू में किया चिन्ह मुद्रा, दूसरे में किया चिन्मय, तीसरे में आदि, अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। तो ये अंगूठा तो ऐसे ही रखना है और ये हाथ को बिल्कुल, अंगूठा आगे की ओर रहेगा, छोटी उंगली अंदर नाभि के पास, और जब हम श्वास लेंगे उसी श्वास पर तीनों को करेंगे ऐसा। छोड़ते समय कंधा, छाती, पेट, बिल्कुल स्मूथ हाइड्रोलिक सिस्टम से जाए। पेट, छाती, कंधे, छोड़ते समय कंधा, छाती, पेट, गिनती के साथ। चलिए तैयार हो जाइए। 1, हाँ भर पेट, बढ़िया एकदम आनंद आएगा। 2, कंधा, छाती, पेट, पेट अंदर लीजिए, हाँ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास, पेट, छाती और कंधे पर। 1, लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए, छाती फैलाइए, कंधा ऊपर। 2, कंधा नीचे, छाती सिकुड़ेगा, पेट अंदर। लास्ट राउंड। 1, 2, स्वस्थ, आराम से दोनों हाथ घुटने पर रखिए, आंख बंद, पूरा ध्यान शरीर पर। पूरा ध्यान शरीर पर रखिए, सिर से लेकर पांव तक। शरीर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों के प्रति सजगता। योग का उद्देश्य है सजगता का विकास, चेतलगा बनना। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।
आज तो बढ़िया बना। चैतन्य शब्द कहाँ से है गुरु जी? चैतन्य जैसे इनको आप उपाधि मिलती है, चेतना तो अपनी हाँ अपने अंतर्गत है, हाँ, चैतन्य मतलब एकदम जो उसको पकड़ या उसके ऊपर इनलाइटनमेंट अंग्रेजी में, इनलाइटन होना। चैतन्य मतलब प्रज्ञा का जागरण, जो प्रज्ञा जागृत हो जाती है ना। तभी वो उपाधि मिलती है, हाँ। चैतन्य महाप्रभु ये वो हम्म। अब ऐसे सामान्य स्थिति में चैतन्य मतलब बोल देते हैं चेतना जो जागृत है वो, लेकिन जो प्रज्ञा जागृत हो जाती है ना, इनलाइटन, वो है चैतन्य। और वही तो मूल उद्देश्य है ना योग का। यहाँ तक पहुँचने हम्म। भाई किस नंबर में है? अथ योगानुशासनम योगा चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब ये हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो प्रज्ञा। और अतिरिक्त करना है तो जल्दी आइए, आधा घंटा क्या छुछुर मुछुर हो जा रहा है। क्या चीज? आधा नहीं गुरु जी, जैसे